अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए दाल पकाने की एक बड़ी ही कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार सी दाल ये बनके तैयार होगी इंशाअल्लाह ताला। और यकीन मानिए आप इसे बड़े ही मज़े लेकर खाएंगे, खूब इंजॉय करेंगे, क्योंकि इसका जो जायका है वो इतना मुनफरिद है। आपको इसमें चिकन का जायका मिलेगा। बहुत ही उम्दा रेसिपी है दाल बनाने की। तो चलिए हम देख लेते हैं कि किस तरीके से ये दाल हमने बना के तैयार की है। इसके लिए यहाँ पर मैंने 2 किस्म की दालें ली हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास मूंग की दाल है, आधा पाव मूंग की दाल मैंने ली है, आधा पाव ही मैंने मसूर की दाल ली है। टोटल यहाँ पर दोनों दालें मिलाकर 1 पाव है, यानी कि 250 ग्राम वज़न में दालें मैंने ली हैं। सबसे पहले जो हमने करना है वो है दालों को खूब अच्छी तरह से वॉश करना है, क्योंकि दालों पर अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हम बाज़ार से लाते हैं इन पर केमिकल होता है बहुत ज़्यादा। तो आपने खूब अच्छी तरह से रगड़ के इन्हें 3 से 4 बार पानी से अच्छी तरह से वॉश करना है। इससे ये होगा कि दाल का जायका बहुत ही अच्छा बनेगा, क्योंकि दालों पर जो केमिकल होता है अच्छी तरह से आप इसे वॉश करेंगे तो केमिकल इसमें से निकल जाता है। अब हमने क्या करना है, दाल पकाने के लिए सबसे पहले पानी बॉयल होने के लिए रख देना है। तो जब तक के पानी में उबाल नहीं आ जाता, एक मसाला रेडी करेंगे जिसमें नमक मैंने लिया 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है, क्रश किया हुआ धनिया है मेरे पास। हल्दी मैंने ली है आधा चम्मच भर के, लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, इसके बाद आधा चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा इसमें शामिल कर देंगे। और यहाँ पर अब इसमें हमने कसूरी मेथी डालनी है आधा चम्मच। कसूरी मेथी डालने से बहुत ही बेहतरीन सा फ्लेवर आएगा दाल में। तो बस इसे अच्छी तरह से पानी डालने के बाद मिक्स करना है। आधा कप के करीब मैंने पानी इसमें शामिल किया है और इन मसालों को हमने अच्छी तरह से मिक्स करके साइड पे रख लेना है। तो ये देखिए बहुत ही बेहतरीन सा ये खुशबूदार सा मसाला बनके रेडी हो चुका है। तो चलिए हम देख लेते हैं, यहाँ पर पानी में भी देखिए बबल्स बनना शुरू हो चुके हैं, पानी में उबाल आने लगा है। तो हमने ये दालें इसमें ऐड कर देनी है। दालों को मैंने जैसे कि आपसे कहा कि खूब अच्छी तरह से वॉश ज़रूर कीजिएगा। इससे ये होता है कि दालों पे जो कलर लगा हुआ होता है ना, येलो कलर होता है, रेड कलर होता है, तो वो सारा निकल जाता है। फिर दाल हमारी बहुत ही अच्छी सी सौंधी सौंधी सी बन के तैयार होती है। दाल में जो एक महक सी आती है वो ख़त्म हो जाती है केमिकल की। अब जैसे ही उबाल आएगा तो झाग आ जाते हैं इस तरीके से दाल पर, तो वो सारे हटा दें। और इसके बाद ये जो मसाले हमने तैयार किए थे, मसाले इसमें हमने ऐड कर देने हैं। अब 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, इस तरीके से मैंने बारीक चॉप करके टमाटर लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के। इससे बहुत ही अच्छा सा जायका बनेगा दाल में। टमाटर डालने के बाद अब हमने इसे कवर कर देना है, ढककर हमने हल्की आंच पर पकाना है इसे। तकरीबन हमने 40 से 45 मिनट तक दाल को पकाना है, क्योंकि ये दाल जल्दी पक जाती है। इसे पकाने में ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। 40 से 45 मिनट के बाद हम इसे खोल के चेक करेंगे। तो यहाँ देख लीजिए दाल हमारी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सी पक के तैयार हो गई है, ये देखें। तो यहाँ पर अगर आप चावल के साथ बना रहे हैं तो फिर आपने थोड़ी पतली दाल बनानी है। अगर आप चपाती के साथ खाएंगे तो आप इसे थोड़ा सा थिक भी कर सकते हैं। अब इसमें फ्लेवर बढ़ाने के लिए कनौर चिकन क्यूब हम डालेंगे, इससे मुर्गी जैसा जायका आएगा दाल में। तो यहाँ पर 1 क्यूब हमने इसमें ये शामिल कर देना है, इससे बहुत ही बेहतरीन सा फ्लेवर आएगा दाल में। 1 क्यूब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ये बहुत ईज़िली मार्केट से मिल जाते हैं। तो बस इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है दाल में। यकीन मानिए इससे दाल का जो जायका है वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हम इसके लिए ख़ास किस्म का तड़का तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे तड़का बनाने के लिए लहसुन मैंने लिया है बारीक चॉप किया हुआ, प्याज है थोड़ी सी, हरी मिर्चें हैं मेरे पास, ज़ीरा है 1 टीस्पून, 2 अदद लौंग ली हैं, साबुत लाल मिर्चें हैं, कड़ी पत्ता है। कड़ी पत्ता अगर आपके पास अवेलेबल है तो ज़रूर डालिएगा, अगर नहीं है तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन सा हमारा खुशबूदार सा तड़का बनके तैयार होगा। अब हमने दाल में आधा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर ऐड कर देना है। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। बहुत ही कम टाइम में बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही लजीज सी दाल आप बना के घर पे ख़ुद से तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल डिफरेंट इसका जायका आपको खाने को मिलेगा। दाल तो आपने कई बार पकाई होगी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, लेकिन इस तरीके की दाल आप लोग ज़रूर बनाकर एक बार ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप सबको ये रेसिपी बेहद पसंद आने वाली है। तो यहाँ पर मैंने दाल में देखिए तड़का लगा दिया है खुशबूदार सा। और अब इसमें थोड़ा सा हमने लास्ट में बस हरा धनिया इसमें डाल के मिक्स करना है।
तो ये बहुत ही लज़ीज़ खुशबूदार सी हमारी दाल बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है, जिसे आप गर्मा गर्म चपाती के साथ खाएं या फिर चावल के साथ खाएं। बहुत ही आला किस्म की दाल है ये। तो आप लोग मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये वो रेसिपी है कि अगर आप मेरे बताए गए तरीके से लोबिया इस तरीके से बना लेंगे तो यकीन मानिए 2 की जगह 4 रोटी भी कम पड़ जाएगी। बहुत ही लज़ीज़, चटपटी, मज़ेदार रेसिपी है। लोबिया का सालन तो आपने पहले भी बनाया होगा कई बार, लेकिन आज जो मैं आपको तरीका बताने लगी हूँ ये बहुत ही स्पेशल है। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए मैंने 250 ग्राम यानी कि 1 पाव मैंने सफ़ेद लोबिया ली थी। लोबिया को मैंने 3 घंटे पहले भिगो कर रख दिया। लोबिया को भिगोना ज़रूरी है ताकि ये जल्दी से गल जाए, इसे गलाने में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो आप इसे कम से कम 1 से 1.5 घंटे के लिए रख सकते हैं भिगोकर पानी में। अगर ज़्यादा टाइम है तो 3 से 4 घंटे के लिए भी भिगो सकते हैं। इसका पानी मैंने डिस्कार्ड कर दिया। अब मैं प्रेशर कुकर मैंने यहाँ पर लिया है और इसमें लोबिया डाल दी हस्ब ज़रूरत। इसमें पानी शामिल कर दिया। नमक इसमें डाल देंगे हाफ़ टी स्पून। तो अब इसे प्रेशर लगाएंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। 8 से 10 मिनट के लिए प्रेशर लगा देंगे ताकि लोबिया हमारी जो है 100% कुक हो जाए। तो मैं 8 से 10 मिनट के बाद फिर आपको दिखाती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए लोबिया की जो कंडीशन है वो आपको मैं दिखा रही हूँ। ये बिल्कुल 100% सॉफ़्ट हो जानी चाहिए, बिल्कुल भी इसमें कसर नहीं रहनी चाहिए। टोटल जो मैंने इसे बॉयल किया 10 मिनट के लिए बॉयल किया। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ़्ट ये गल चुकी है। अब इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने आधा कप कुकिंग ऑयल लिया था। साथ में मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली है। प्याज को मैंने एकदम बारीक चॉप करके लिया है। प्याज को गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लें। यहाँ देखिए प्याज का खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब इसमें 1 चम्मच भर के हमने पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ कुछ सेकंड्स तक हम इसे ऐसे ही प्याज को मज़ीद फ्राई कर लेंगे। कलर देखिए प्याज का कितना खूबसूरत आया है। तो यहाँ देखिए मैंने कुछ सेकंड्स के लिए लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसमें अच्छी तरह से फ्राई कर लिया और अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ मसाले इसमें शामिल करने हैं। बहुत थोड़ा सा पानी मैं डाल गई हूँ, तकरीबन मैंने आधा कप के करीब पानी शामिल किया है। और अब इसमें कुछ पाउडर मसाले डाल लेते हैं। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर इसमें जाएगा 1 बड़ा चम्मच मैंने डाला है। साथ में 1 टेबल स्पून ही पिसा हुआ धनिया पाउडर, नमक हाफ़ टी स्पून। नमक ध्यान से थोड़ा सा डालिएगा क्योंकि लोबिया को बॉयल करते टाइम भी नमक का इस्तेमाल किया था। नमक और मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब इसमें टमाटर डाल देंगे। मैंने यहाँ पर लिए थे 2 मीडियम साइज़ के लाल सुर्ख कलर के पके हुए टमाटर। टमाटर का इस्तेमाल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही आपने करना है। टमाटर भी मैंने बारीक चॉप करके लिए थे। आप चाहें तो पेस्ट बना के भी ले सकते हैं। अब इसमें फ्लेवर के लिए डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के कसूरी मेथी। तो ये ड्राई मेथी से बहुत बेहतरीन सी इसमें खुशबू आएगी। मसाले को अच्छी तरह से हमने भूनते जाना है। 4 से 5 मिनट तक मसाले को अच्छी तरह से भून लीजिएगा ताकि मसालों का जितना भी कच्चापन होता है वो दूर हो जाए और मसालों में एक बहुत बेहतरीन सी खुशबू निकल के आ सके। तो यहाँ देख सकते हैं ऑयल इसका अलग से सेपरेट हो गया है और मसाले हमारे बहुत ही बेहतरीन से भुन चुके हैं। भुनाई अच्छी सी आपने करनी है। इसके बाद अब इसमें लोबिया हम डाल देंगे। लोबिया डालने के बाद इसे अच्छी तरह से एक बार मिला लेंगे। बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाइएगा क्योंकि लोबिया ऑलमोस्ट पहले ही 100% हमने इसे फुल गला लिया था, तो इसमें कसर नहीं रहनी चाहिए। जितनी सॉफ्ट लोबिया का दाना होगा उतना ही खाने में आपको बाद में मज़ा आएगा इसका। अब इसमें हस्ब ज़रूरत आपने नींबू का रस डालना है। मैंने आधा नींबू लिया है। नींबू डालने से थोड़ा सा चटपटापन आ जाएगा इसमें।
आधा नींबू का रस डालने के बाद इसे एक बार और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसके बाद इसमें हस्ब ज़रूरत पानी डालेंगे। मैं टोटल यहाँ पर 1 गिलास पानी डाल गई हूँ। बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल मैंने नहीं किया है, सिर्फ़ 1 गिलास पानी इसमें शामिल कर दिया और इसे एक बार चम्मच चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसे ढककर हमने हल्की धीमी आंच पर, दम वाली आंच पर पकाना है तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। तो इसे मैंने कवर कर दिया है, गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया है। तो चलिए देख लेते हैं। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं ऑयल जो है इसका अलग से सेपरेट है और मसाला देखिए कितना शानदार लग रहा है, ये देखें। अब इसमें लास्ट में हमने गरम मसाला पाउडर डालना है 1 चम्मच, इससे बहुत अच्छा सा जायका आता है। साथ में थोड़ी सी हरी मिर्चें कटी हुई, हरा धनिया ऊपर से आप इसके गार्निश कर दें और इसे मिला लें अच्छी तरह से। तो आपने देखा कितनी आसान सी रेसिपी है और ये मसाला, लोबिया मसाला इतना शानदार बना है कि आप इसे जिसे भी बना के खिलाएंगे ना वो आपका फ़ैन हो जाएगा। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए आप अगर 2 रोटी खाते हैं ना तो 2 की जगह 4 रोटी भी कम पड़ जाएगी। हाथों को रोकना वाकई में मुश्किल हो जाता है जब इतना लजीज सालन आपके सामने हो दस्तरखान पर। तो आप लोग मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। गर्मा गर्म चपाती के साथ इसे सर्व करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे किस कंट्री से या किस सिटी से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग मुझे ज़रूर अपना फ़ीडबैक दिया कीजिए। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए भोपाली दाल चावल बनाने की एक बड़ी ही कमाल की ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। ये दाल इतनी लजीज और इतनी जायकेदार बनती है कि अगर आपने एक बार ये जायका चख लिया तो आपका दिल करेगा कि बस रोज़ाना आपको खाने में यही दाल मिले। बहुत ही लजीज दाल ये बनके तैयार होती है और इसे बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। तो इसके लिए यहाँ पर मसूर की दाल मैंने ली है, खड़े मसूर की दाल भी इसे कहते हैं, काली मसूर की दाल भी कहते हैं, कुछ लोग इसे मलका मसूर की दाल कहते हैं। तो आप लोग भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके घर पे किस नाम से पुकारा जाता है इस दाल को। तो मैंने यहाँ साबुत मसूर की दाल ली है 1 पाव, 250 ग्राम दाल ली थी। आधे घंटे पहले वॉश करने के बाद भिगो कर रख दिया था। अब मैंने यहाँ पर दाल में नमक डाला है हस्ब ज़रूरत, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, 1 टेबल स्पून ही भर के हल्दी का पाउडर इसमें शामिल कर देंगे। इसके साथ ही 1 टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा इसमें शामिल करना है। ये मसाले डालने के बाद 2 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल इसमें डालेंगे, 3 हरी मिर्चें साबुत इसमें ऐड कर दी हैं। हस्ब ज़रूरत पानी डालेंगे। यहाँ मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ इसलिए मैंने पानी थोड़ा कम ही डाला है। तो यहाँ मैंने कुकिंग ऑयल इसीलिए डाला है क्योंकि प्रेशर कुकर में हम जब भी दाल को गलाते हैं तो फिर ऊपर नहीं आता है, इसका पानी बाहर नहीं आता, ना तो प्रेशर कुकर का कभी भी ढकना ख़राब होता है। तो यहाँ पर टोटल में से 10 से 12 मिनट के लिए प्रेशर मैंने लगाया था। तो यहाँ पर चलिए अब हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए मैं आपको ढक्कन भी चेक करा देती हूँ। ये देखें अंदर से देखिए बिल्कुल भी ढक्कन इसका ख़राब नहीं हुआ है, ना दाल ऊपर तक आई है। दाल देखिए एकदम सॉफ्ट सी गल के ये तैयार हो चुकी है। ये देखें बेहतरीन सी दाल यहाँ पर गल चुकी है। अब आपकी मर्ज़ी है, चाहे तो थोड़ा सा दाल को आप इसमें मैश भी कर सकते हैं। मैं दाल चावल बना गई हूँ तो उसी हिसाब से मैं दाल की कंसिस्टेंसी रखूँगी। तो यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम दोबारा से ऑन कर दिया है। अब इसमें हम डालेंगे इमली। यहाँ पर मैंने ली थी 2 टेबल स्पून इमली। इमली को पानी में भिगो कर रख दिया था। इमली के जो बीज हैं वो हमने अलहदा कर लिए। इमली का पानी इसमें डाला जाता है और इस दाल में एक इंग्रेडिएंट और ऐसा है जो कि इसकी जान है। तो अभी इमली हमने इसमें शामिल कर दी। इसमें कोई टमाटर, कोई और खटाई नहीं डाली जाती है, सिर्फ़ इमली का पानी ही डाला जाता है इस तरह से बना के। तो यहाँ मैं तड़का भी तैयार कर लेती हूँ। कढ़ाई में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लेंगे हस्ब ज़रूरत और यहाँ पर इसमें हम शामिल करेंगे लहसुन। मैंने लिया है देसी लहसुन है बारीक चॉप किया हुआ, प्याज है थोड़ी सी बारीक कटी हुई, अदरक मैंने लिए थोड़ी सी, लहसुन मैंने 20 जवे लिए थे, तकरीबन 20 से 22 जवे के करीब थे लहसुन के, क्योंकि देसी लहसुन है। और अब इसमें थोड़ी सी साबुत हरी मिर्चें मैंने डाली हैं, लेकिन मिर्चों में मैंने कट का निशान लगा दिया था। 1 टीस्पून भर के ज़ीरा इसमें शामिल कर देंगे।
अब गोल्डन कलर आने तक हमने इसे अच्छी तरह से सारी चीज़ों को फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए इसका खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब दाल में हमने ये बघार लगाना है। मिनटों में ये दाल बन जाती है, 15 से 20 मिनट मुश्किल से लगते हैं अगर प्रेशर कुकर में आप इस दाल को बना गए। अब इसमें हम डालेंगे वो स्पेशल चीज़, वो है पुदीना। पुदीना और इमली का इस्तेमाल किया जाता है इस दाल में, और कोई इसमें गरम मसाले यूज़ नहीं किए जाते हैं। सिंपल तरीके से इस दाल को बना के तैयार किया जाता है, और जो जायका होता है ना इस दाल का, वो बहुत ही अमेजिंग होता है, क्योंकि ना तो इसके लिए कोई स्पेशल मसाले हमने तैयार किए, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी झंझट के, बहुत ही आसान तरीके से आप दाल की ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बना के तैयार कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि मेरे कहने पर ज़रूर आज़मा कर देखें। आप इस तरीके से दाल बनाकर देखें, मेरी गारंटी है इंशाअल्लाह ताला उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। ये बहुत ही लाजवाब और बहुत ही मज़ेदार दाल बनके तैयार हुई है। ये देखिए, दिखने में ही देखिए कितनी मज़े की लग रही है, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। तो चलिए मैं दाल को डिश आउट करूँगी। मैंने यहाँ पर इसके साथ सादा चावल बॉयल किए थे, क्योंकि ये दाल चावल के साथ बहुत ही मज़े की लगती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है दाल चावल। थोड़ी सी मैंने प्याज इसके साथ लिए, सलाद में आप कोई भी चीज़ें ले सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी इसके साथ प्याज काट ली है, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है। और देखिए देखते ही मुंह में आपके भी पानी आ रहा है ना, कितनी लाजवाब लग रही है ये दाल दिखने में। और दाल चावल तो वैसे भी सभी के ही फेवरेट होते हैं, हर कोई शौक़ से खाता है। लेकिन अगर वही एक ही तरीके की दाल खा खा के आप बोर हो चुके हैं, तो मेरी ये रेसिपी बनाकर देखें। ये ऐसी रेसिपी है, एक बार बना ली ना तो ज़िंदगी भर भूल नहीं पाएंगे, बार बार बनाएंगे इस रेसिपी से आप दाल। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी आप सबको। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बड़ी ही कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ दाल बनाने की। आज आप लोगों के साथ पेशावरी नमकीन दाल की एक बहुत ही लजीज रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। होटलों पर ये बड़ी ही महंगी दाल मिलती है, और ये इतनी कोई जायकेदार बनती है कि अगर आपने एक बार ये दाल बनाकर खा ली तो आपको भी इस दाल से मोहब्बत हो जाएगी, और आप इसे बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए माश की दाल मैंने ली थी, तकरीबन मेरे पास 250 ग्राम माश की दाल है। तकरीबन 2 घंटे पहले मैंने दाल को भिगो कर रख दिया था। माश की दाल थोड़ा देर से गलती है, टाइम लेती है, तो इसीलिए दाल को अगर आप पहले से भिगो देंगे तो फिर इसे गलाने में टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पर 2 घंटे पहले मैंने माश की दाल को भिगो दिया था। अब मैंने एक कढ़ाई में पानी बॉयल होने के लिए रखेंगे। इसमें 2 बड़ी इलायची आपने ऐड कर देनी है। इसके साथ ही 5 अदद इसमें लौंग शामिल कर देंगे। नमक डालेंगे हस्ब ज़रूरत, 1 चम्मच नमक का शामिल कर देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं पानी में बबल्स बनना शुरू हो चुके हैं। अब इस पानी में हमने दाल ऐड कर देनी है, और दाल को हमने बॉयल करना है। तो यहाँ पर शुरू में जैसे ही हम दाल डालेंगे तो आप देखेंगे इसमें ऊपर वाइट कलर के झाग आना शुरू हो जाते हैं। तो कोई सी भी दाल हम पकाते हैं तो सबसे पहले जब हम दाल को पकने के लिए रखते हैं तो इस तरह के झाग आपको नज़र आते हैं, तो झाग आपने इसमें से हटा देने हैं। और दाल जब भी बनाए कोशिश करें दाल को अच्छी तरह वॉश कर लें। दाल जब फुल यहाँ पर गल जाएगी तो हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 15 से 20 मिनट लगे हैं दाल को गलाने में। दाल देखिए एकदम सॉफ्ट हमारी गल चुकी है। मैंने स्ट्रेनर में डाल दिया, जो इसका पानी है वो सारा हमने फेंक देना है, पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। दाल को बॉयल करने के बाद आपने भी इस तरह स्ट्रेनर में निकाल लेना है, ताकि एक्स्ट्रा जो भी पानी हो वो सारा निकल जाए। अब हमने इसके लिए एक तड़का बना के तैयार करना है। हस्ब ज़रूरत कुकिंग ऑयल लेंगे। अगर आपके पास देसी घी है तो बहुत ही बेस्ट है। देसी घी में बड़ा ही खुशबूदार इसका तड़का बन के तैयार होता है। 2 मीडियम साइज़ की मैंने स्लाइस में कटी हुई प्याज ली हैं। प्याज को गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से फ्राई करना है। अब इसमें खूब सारा हमने बारीक कटा हुआ अदरक डालना है। हरी मिर्चें ली हैं, 2-3 हरी मिर्चें साबुत ली हैं, बारीक कटी हुई अदरक है मेरे पास, और गोल वाली लाल सुर्ख मिर्चें मैंने ली हैं तकरीबन 5 से 6 अदद। तो बस इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा बटर भी ऐड कर सकते हैं तड़के में, उससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। तो इसे अच्छी तरह से हमने फ्राई करना है गोल्डन कलर आने तक। अब इसमें 1 टेबल स्पून भर के कसूरी मेथी का ऐड कर देंगे। जैसे ही प्याज का कलर
गोल्डन आ चुका है तो हमने इसमें कसूरी मेथी शामिल की है। पहले से नहीं कीजिएगा वरना मेथी जल जाएगी और कड़वाहट आ जाएगी, जो हमें खुशबू चाहिए वो नहीं आ पाएगी। अब जो ये खुशबूदार सा तड़का है ये दाल के ऊपर हमने लगाना है। दाल को हमने सिर्फ नमक और 2 चीज़ें बड़ी इलायची लौंग के साथ हमने बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद ये तड़का हमने ऊपर से लगाना है। इसमें तली हुई प्याज, बारीक कटी हुई अदरक, हरी मिर्चें बहुत ही मज़े की लगती हैं। अगर आप देसी घी में तड़का लगाएंगे तो और भी 4 चांद लग जाएंगे इस दाल को। तो ऊपर से थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, बारीक कटा हुआ हरा धनिया हमने इसमें गार्निश कर देना है। तो लीजिए जनाब, आज की हमारी बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार सी दाल की ये रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है, पेशावरी नमकीन दाल। तो पेशावरी नमकीन दाल इसी तरीके से बनाई जाती है, इसे सिर्फ नमक में बनाया जाता है। इसमें जो फ्लेवर आता है वो तड़के का ही आता है दाल के साथ, और ये दाल इतनी कोई लाजवाब बनके तैयार होती है कि आप जब इसे एक बार बनाएंगे तो मुझे यकीन है कि आप इस रेसिपी को बार बार बनाना पसंद करेंगे। आई होप कि आप सबको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।